So students, in this class we will study about to the adjoint of a square matrix. Adjoint of a square matrix. यहाँ पर मैट्रिक्स स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उसका एडजॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो अब हम समझते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है। तो बच्चों, किसी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। अंडरस्टैंड? अब कौन सी मैट्रिक्स होती है इसको समझते हैं। तो मान लिया बच्चों, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, और ए कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी? सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर राइट कर दो, तो जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी वो ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मान लिया इसका कोफैक्टर है कैपिटल ए, इसका कोफैक्टर कैपिटल बी, इसका कैपिटल सी। मतलब सारे एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। इसका हो जाएगा डी, इसका ई, इसका एफ, जी, एच, आई। तो ये मेरी क्या हो गई? ये इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स है। ठीक है? ये क्या है? ये जो है इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स है। मान लिया हम इसको जेड के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है इट इज़ डिनोटेड बाई जेड। ठीक है? तो जेड मेरा क्या है? जेड जो है इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो बच्चों, जो जेड का ट्रांसपोज होता है, जेड का जो ट्रांसपोज होता है वही ए का एडजॉइंट कहलाता है। जेड का जो ट्रांसपोज होता है वही ए का एडजॉइंट कहलाता है। मतलब अगर हम जेड का ट्रांसपोज लिखें तो क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स को हम गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स? उस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको हम उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे मान लिया कि P मेरी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। P कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है? और मान लिया कि इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो डिनोटेड बाय C। C क्या है? C जो है वो P की कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो इस C का जो ट्रांसपोज होगा, इस C का जो ट्रांसपोज होगा, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मींस एडजॉइंट ऑफ P। यही क्या कहलाएगा? P का एडजॉइंट कहलाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या हुआ? उस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसी को हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called एडजॉइंट। शॉर्ट में ADJ के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अब हम एक क्वेश्चन को लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारी बात क्लियर हो जाएंगी। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, जब नोट कर लीजिए फिर इसको इरेज करते हैं। क्या होता है एडजॉइंट? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाती है। मैंने आपसे बोला था ना कि जो एडजॉइंट होता है किसी मैट्रिक्स का बच्चों वो भी एक मैट्रिक्स होता है। तो देखिए ये एडजॉइंट जो आया है ये क्या है, ये भी तो एक अगेन मैट्रिक्स ही है, और इसको हम ऐसे राइट करते हैं, जेड डैश ना राइट करके क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, जेड डैश या एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है, जो ए मैट्रिक्स हमको गिवन थी उसका एडजॉइंट है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम अच्छी तरीके से उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अभी कर देता हूँ। तो बच्चों एडजॉइंट अगर आपके समझ में आ जाएगा तो अब आगे पढ़ने वाला सारा डिस्कशन आपके बहुत जल्दी ही समझ में आने वाला है। तो एक बार फिर से, क्या होता है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो उस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। एडजॉइंट जो होता है किसी मैट्रिक्स का बच्चों वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। तो ये मैट्रिक्स कैसी होती है, उस गिवन मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है उसी को हम बोलते हैं उस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 2 -1 2 1 4 -1 3। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज एडजॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मान लिया जो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है दैट इज डिनोटेड बाय सी, जो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है दैट इज डिनोटेड बाय सी। तो सी कैसे लिखा जाएगा, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर आपको राइट कर देना है। तो सबसे पहले 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर तो इसको छिपाया, इसको छिपाया, 2 3 जा 6 माइनस ऑफ -1 तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 का तो इसको छिपाया, इसको छिपाया तो -3 -4 -7 आएगा, लेकिन इसकी पोजीशन के कारण भी एक माइनस आएगा तो वो भी +7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 का कोफैक्टर तो इसको छिपाया, इसको छिपाया तो 1 -8 1 -8 तो -7 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -7। फिर इसके बाद इसमें आ जाते हैं तो इसका इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसको छिपाइए, इसको छिपाइए तो 9 + 2 तो ये हो जाएगा 11, लेकिन ड्यू टू द पोजीशन एक माइनस भी आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका कोफैक्टर, इसको छिपाया, इसको छिपाया तो 3 -8 3 -8 होगा -5 तो यहाँ -5 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 तो 1 के लिए इसको छिपाया, इसको छिपाया तो -1 -12 -13 हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट दैट विल बिकम 13 प्लस का, अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग तो इसको छिपाया, इसको छिपाया तो 3 -4 3 -4 कितना आएगा -1। फिर इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग इसको छिपाया, इसको छिपाया तो 1 -2 तो 1 + 2 1 + 2 3 हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू द पोजीशन माइनस भी आ जाएगा तो -3। फिर इसके बाद इसको छिपाया, इसको छिपाया तो 2 + 3 2 + 3 होगा 5 और ड्यू टू द पोजीशन प्लस ही आएगा तो ये 5 ही रहेगा। तो ये क्या आ गई, ये आ गई ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन मुझे क्या निकालना है, ए का एडजॉइंट निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, जो ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स ये है, हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज राइट कर देना है। तो जब हम ट्रांसपोज राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 -7 -11 -5 13, यहाँ पर -1 -3 5। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स है दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो समझ में आ गया, इस टाइप से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमें करना क्या होगा उसमें, सबसे पहले हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी तो हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और जो भी उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी वही गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं 2x2 के केस में। मान लिया मेरे पास B कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं 4, 3, 1, -5। ओके, और मुझे क्या करना है, B का एडजॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, B का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस B की कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को मान लेते हैं C। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करके यहाँ पर आपको राइट करने होंगे। तो सबसे पहले 4 का कोफैक्टर, इसको छिपाया तो -5 मिला, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 3 का कोफैक्टर, इसको छिपाया तो 1 मिला, लेकिन ड्यू टू द पोजीशन यहाँ -1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 1, 2, तो 1, 2 के कारण यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर इसके बाद इधर आ जाओ, 1 का कोफैक्टर, इसको छिपाया तो 3 आएगा, लेकिन ड्यू टू द पोजीशन -3 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इधर आ जाओ, -5 के लिए इसको छिपाया तो 4 आएगा, और पोजीशन के कारण भी +4 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गई मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ B। अब मुझे क्या करना है, इसका जो ट्रांसपोज होगा C का जो ट्रांसपोज होगा वही क्या कहलाएगा, वही होगा एडजॉइंट ऑफ B। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B। तो ये क्या हो जाएगा, -5, -1, रो को कॉलम बना दो, -3, 4। तो इस टाइप से B का एडजॉइंट ये आ गया। बच्चों अगर 2x2 की मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट राइट करना बहुत आसान है। मतलब आप उसका एडजॉइंट उसको देख के ही राइट कर सकते हो, डायरेक्ट उसका एडजॉइंट आप राइट कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। कैसे, देखिए यहाँ पर आप समझिए, जब हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला तो ये आया। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, देखिए जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर साइन चेंज होके आ गए कि नहीं, सॉरी, जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स थे वो इंटरचेंज हो गए। देखिए 4 इधर था, -5 इधर था, तो इंटरचेंज हो गए, -5 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। और जो दूसरे डायगोनल वाले एलिमेंट्स थे इनके साइन चेंज हो गए, देखिए इधर -1 हो गया, इधर -3। तो अगर हमें किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट राइट करना है तो हम क्या करें, ये काम डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन। क्या करें, सीधे हम जो प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट हैं उनको इंटरचेंज कर दें, एंड जो दूसरा वाला डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन चेंज कर दें, बस इतना ही तो होता है। जैसे मान लिया एक और एग्जांपल है, मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 7, 4, -8 और -1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका एडजॉइंट राइट करना है। तो इसका एडजॉइंट मैं डायरेक्ट राइट कर सकता हूँ, कुछ नहीं मुझे करना है। मुझे रूल पता है कि एडजॉइंट में क्या होता है, 2x2 की मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो -1 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो -1 इधर, 7 इधर। और जो दूसरे डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इनके आप साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा +8। तो ये जो मेरा आ गया, दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो 2x2 की अगर मैट्रिक्स हमको गिवन है तो उसका एडजॉइंट हम जस्ट फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, क्योंकि हमें उसमें पता है कौन सा पैटर्न आने वाला है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम उस पैटर्न को डायरेक्टली यूज़ करके उसका एडजॉइंट तुरंत फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से बच्चों कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो तो हम उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं। हालांकि हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था, लेकिन वहाँ पे हम इन्वर्स कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन बच्चों जो यहाँ पे हम इन्वर्स निकालने का प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं वो एक फार्मूला बेस्ड है। मतलब अगर आपको वो फार्मूला आता होगा, उस फार्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करना जानते होगे, देन यू कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड?
तो ये जो इन्वर्स वाला मेथड है ये उसके कंपैरिजन में बहुत इजी होता है, और अगर एग्ज़ाम में मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का क्वेश्चन आ जाए और उसमें कोई बाउंडेशन ना हो कि आपको इस मेथड से करना है, तो जो मेथड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं आप इसी मेथड को एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है। अंडरस्टैंड? तो इसको नोट कर लीजिए, और आपकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस एडजॉइंट से रिलेटेड हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है? एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी आपको जो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन हैं उनमें जब आप देखोगे तो आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए।